आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं, गैप अप ओपनिंग। जब मार्केट गैप अप खुलता है यानी पिछले दिन के मुकाबले काफी ऊपर ओपन हो जाता है, तो अक्सर नए ट्रेडर में एक ही साइकोलॉजी बनती है या चलती है, लालच और जल्दी एंट्री करने की आदत। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। गैप अप आने के बाद आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना चाहिए। उस समय मार्केट की साइकोलॉजी समझना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार गैप अप के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट नीचे खींच लेता है, और कई बार मोमेंटम बनता है और मार्केट ऊपर चला जाता है। हम लोग चार्ट में समझेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि आज एक बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको तीन चीजें बता दे रहा हूं, उसे भी याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? पहला, पैसेंस रखना है। मार्केट को 15 से 20 मिनट ऑब्जर्व करना है। दूसरा चीज, देखना है कि गैप अप के बाद बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर दबाव बना रहे हैं। और तीसरा, बिना सोचे समझे चांद वाली मैन की तरह ट्रेड नहीं करना है, बल्कि प्रॉपर साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन और कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री लेना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और कैंडल की नहीं होती है, ये पूरी तरह से साइकोलॉजी का खेल है। गैप अप ओपनिंग में जीत उसी की होती है जो जल्दीबाजी छोड़कर समझदारी और डिसिप्लिन से ट्रेड करता है। मार्केट में जब भी पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से काफी ऊपर या नीचे ओपन होता है, तो उसे हम लोग गैप कहते हैं, यानी कि बीच का जो एरिया होता है उसे हम लोग गैप बोलते हैं। तो यहाँ पे दो तरीका होता है, एक गैप अप होता है और एक गैप डाउन होता है। तो मान लीजिए कि मार्केट में ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कल का क्लोजिंग प्राइस से आज बहुत ज्यादा ऊपर ओपन हुआ है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे गैप अप बोलेंगे। अगर यही मार्केट आज कल के क्लोजिंग प्राइस से बहुत नीचे ओपन होता तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? गैप डाउन बोलते हैं। तो गैप अप गैप डाउन आपको इजी तरीका से मैं समझा दिया हूं। अब इसे इसके पीछे का लॉजिक हम लोग समझेंगे। अब ये होता क्यों है, इस तरह से गैप अप होता क्यों है, इस तरह से गैप अप होने का कारण क्या है, इस तरह का गैप डाउन होने का कारण क्या है, तो इसको समझना चाहिए। ये अक्सर दोस्तों होता है कि रात में मार्केट तो हम लोग का 3:30 बजे क्लोज हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे रात में कोई बड़ी न्यूज आ गई, जैसे बैंक का कोई ऐलान, रिजर्व बैंक का कोई ऐलान आ गया, सरकार का कोई फैसला आ गया, कंपनी के कुछ रिजल्ट्स आ गए, या विदेशी मार्केट में कोई रात में बड़ा मूवमेंट किया, या ग्लोबल इफेक्ट कुछ भी हो, क्रूड ऑयल हो, डॉलर हो, वार हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी न्यूज आ गया, तो उस समय मार्केट में अगर पॉजिटिव न्यूज रहता है तो मार्केट क्या करता है? गैप अप, इस तरह से गैप अप हो जाता है। अगर वहीं पे नेगेटिव न्यूज रहा तो मार्केट नीचे खुलता है, यानी कि गैप डाउन ओपन हो जाता है। तो ये पूरा तरीका से निर्भर करता है कि मार्केट बंद होने के बाद किस तरह से न्यूज है, क्या ग्लोबल इफेक्ट है, ये सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन होगा कहाँ पे। समझ गए? अब हम लोग समझेंगे कि क्या मार्केट गैप अप और गैप डाउन में क्या उस गैप को फिल करने आता है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे गैप अप हो गया है, तो क्या मार्केट इसे फिल कर देगा? तो ये निर्भर करता है मार्केट के ऊपर, यानी कि मार्केट की मूड के ऊपर, कि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज है प्लस अगर वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा है, तो क्या करेगा मार्केट? यहाँ पे गैप एंड गो करेगा, यानी कि गैप ओपन हुआ और आगे और बढ़ जाएगा। तो अगर मार्केट में यहाँ पे वॉल्यूम साथ नहीं दे रहा है मार्केट का, तो फिर से मार्केट क्या करेगा? फिर से ये नीचे आ जाएगा। और इस केस में आप देख सकते हैं, वॉल्यूम में हम अगर नजर डालते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप इस जगह पे वॉल्यूम को चेक कीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए नीचे आ गया, और मार्केट भी यहाँ पे नीचे आ गया। तो ये होता है वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को चेक कीजिएगा, पॉजिटिव न्यूज है, वॉल्यूम सही है, अगर यहीं पे मार्केट जिस तरह से यहाँ पे एक ग्रीन यहाँ पे बहुत बड़ा बना दिया है वॉल्यूम, अगर इसको और ऊपर वॉल्यूम बनता तो मार्केट यहाँ पे बूम हो जाता, यानी कि यहाँ पे गया और ये बहुत ऊपर जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे कम दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे बायर ज्यादा बाय करने में इंटरेस्ट नहीं जग रहा है। ये टेक्निकल है, लेकिन अब मैं अपना एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम की चेक नहीं करते हैं तो फिर आप मार्केट को देख नहीं पाएंगे। तो आज मैं आपको साइकोलॉजी से बताऊंगा कि आप किस तरह से साइकोलॉजी के ऊपर भी आप यहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, मार्केट इस तरह के अगर गैप अप ओपन हो गया है तो आपको दो साइकोलॉजी बनता है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे आपको देखना है कि मार्केट में अगर यहाँ पे बायर है और बाय यहाँ पे करके गया है, बायर यहाँ पे बाय किया है, तो मार्केट में अगर इतना अच्छा मोमेंट हो गया है और मार्केट में यहाँ पे 1 लाख जो बायर को यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था, कल का दिन में यहाँ पे उसको अगर 3 लाख दिखने लगे, तो क्या करेगा बायर?
साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिएगा। बायर क्या करेगा, सबसे पहले अपना पोजीशन को काटेगा, और जब मार्केट में बायर पोजीशन काटेगा तो मार्केट ये नीचे आ जाएगा। और यही कारण होता है दोस्तों कि जब बहुत बड़ा गैप अप होने के बाद मार्केट और ऊपर नहीं जा पाता है, क्योंकि यहाँ का जितने भी बायर है वो अपना जो है ना पोजीशन को निकालना शुरू कर देते हैं और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाता है। और गैप डाउन के अंदर भी यही कहानी है। तो दोनों को आप क्लियरली समझ गए। मान लीजिए मार्केट में अगर छोटा गैप डाउन है, मान लीजिए कि मार्केट में यहीं पे मार्केट छोटा सा गैप अप किया है और गैप अप गैप डाउन भी छोटा सा किया है, तो इस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपको मार्केट में देखना है कि किधर बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। ये दोनों को आपको देखना पड़ेगा। अगर इधर सेलर ज्यादा है, इधर बायर कम है, तो आप फिर क्या करेगा, उस सेलर की तरफ ही ऊपर जाएगा। यानी कि जिसके पास ज्यादा क्वांटिटी रहेगा मार्केट पहले उसके तरफ जाएगा। तो समझ गए, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे मार्केट है, गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे बायर जो है बाई करके रखा है और इसको फायदा नहीं हुआ है, इसको प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो मार्केट फिर इसी को लॉस करने आएगा। अगर इसको खुलते के साथ प्रॉफिट मिल जाता तो फिर मार्केट नीचे नहीं आता, ये फिर क्या करता, थोड़ा बहुत आगे फिर ये ऊपर चला जाता। समझ गया ना, ये प्रॉफिट बुकिंग करता, उसमें थोड़ा नीचे आ जाता, और यहाँ पे जब सेलर आ जाते तो फिर मार्केट उनको निकालते हुए ये ऊपर चला जाता। तो ये चीज होता है दोस्तों, गैप डाउन का भी केस में यही होता है। तो समझ लीजिए मार्केट को गैप अप और गैप डाउन में आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नए ट्रेडर यहीं पे लॉस कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे लोग बाई कर लिए, इस कैंडल में तो बाई नहीं हुआ, बाई हुआ होगा यहाँ पे। अब मार्केट क्या उन लोगों को प्रॉफिट दिया, नहीं दिया, फिर से उनको लॉस देके चला गया। तो नए ट्रेडर अक्सर गैप अप और गैप डाउन में फंस जाते हैं। तो इसलिए कभी भी बहुत बड़ा गैप डाउन, अगर गैप अप ओपन या गैप डाउन हुआ है, तो वहां पे आप अपना बहुत एग्रेसिव होके वहां पे बाय नहीं करना है। वहां पे आपको 20 से 25 मिनट वेट करना है मार्केट को। और जब देख रहे हैं कि मार्केट में अब डाउन साइड आने को तैयारी कर रहा है, तो आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। समझ गए ना, सेलिंग करके भी यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों गैप अप और गैप डाउन का कहानी। दोस्तों आज का मार्केट अगर हम लोग देखें तो मार्केट क्या हुआ, फ्लैट ओपन हुआ है। मार्केट यहाँ पे क्या ओपन हुआ है, फ्लैट। अब फ्लैट का केस में देखिए क्या हो रहा है मार्केट में, यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया लेकिन मार्केट कहीं जा नहीं पा रहा है। क्यों, देखिए यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे सेलर है। अब मार्केट पहले क्या करेगा, इनको निकालने का कोशिश करेगा, इनको निकालने की कोशिश करेगा। दोस्तों सिंपल सा चीज समझ लीजिए, मार्केट का जो साइकोलॉजी है उसको, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप अगर यहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट कहाँ पे बनेगा, अब मान लीजिए कि मार्केट में आप सेलिंग करेंगे तो सेलिंग करके पैसा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि नीचे कोई लॉस करने वाला व्यक्ति रहेगा तब ना आप यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। उनका लॉस होगा और आपका प्रॉफिट होगा। तो अभी लॉस करने के लिए यहाँ पे ये सेलर, यहाँ पे ये सेलर है, अगर इन सेलरों से ज़्यादा आपके पास माल है तो आप यहाँ पे उस बाई करके और इनको आप निकाल के यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। और हमेशा दिन भर मार्केट यही करते रहता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। मार्केट में मैं हमेशा कहता हूँ साइकोलॉजी ही सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी है। दोस्तों आज मैं आपको गैप अप और गैप डाउन के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब इस केस में देखिए दोस्तों, आपको क्लियरली मैं जो बताया उसमें समझ में आ गया होगा। मार्केट यहाँ पे क्या किया, ओपन हुआ, कहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, लेकिन ज़्यादा गैप अप ओपन नहीं हुआ, यानी कि यहाँ का बायर जो है वो प्रॉफिट नहीं बना पाया, प्रॉफिट नहीं बना पाया गैप अप में। तो अब उसे मार्केट क्या करेगा, उसे निकाल के फेंकने का काम करेगा और मार्केट आप देख सकते हैं नीचे आ गया, इस ये बायर को निकाल दिया। इस केस में देखिए गैप डाउन ओपन हुआ दोस्तों, मार्केट में यहाँ का जो सेलर है मार्केट पहले उसको क्या करेगा, निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि गैप अप जो है बहुत बड़ा नहीं है। अगर इस केस में यहाँ पे ओपन होता मार्केट, यहाँ पे ओपन होता तो फिर मार्केट में ये जो सेलर है यहाँ का वो प्रॉफिट में होता, तो फिर उसको मार्केट निकालने के लिए नहीं जाता, थोड़ा बहुत ऊपर जाता फिर से ही नीचे गिर जाता। लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए कि मार्केट में जब बड़ा गैप अप नहीं हुआ है तो इतना समझ लीजिए जो करंट में बायर सेलर जहाँ पे है उसी को टारगेट करेगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा वो पूरा यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताने वाला है, इतना क्लियरली
आदमी बता देगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेली वीडियो देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं वाकई मार्केट सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर चलता है, बायर और सेलर का साइकोलॉजी के ऊपर। बायर कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, सेलर कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ये दोनों को आपको हमेशा नोटिस करते रहना है। नोटिस कैसे करना है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको उसको भी बता दूँ। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में यहाँ पे है, जैसे एक बार यहाँ पे मार्केट ऊपर चल गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, बायर इकट्ठा हुआ, फिर से नीचे आया, फिर से ये ऊपर गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे बायर इकट्ठा हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे अगर बाई किया है तो इनका एसएल यहीं पे कहीं होगा, एसएल यहाँ पे कहीं है। तो अब मार्केट में आपको क्या करना होता है कि इन बायरों को आपको टारगेट करना है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इनको टारगेट करना है और यहाँ पे क्या करेगा, ऑपरेटर भी पैसा लगाता है, उस समय आपका पैसा आसानी से बन सकता है। अब आप यहाँ पे बाई करेंगे या जहाँ पे यहाँ पे रिटेल ट्रेडर बाई कर रहा है, तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, लॉस करेंगे दोस्तों, लॉस करेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, भीड़ से अलग सोचिए। तो मार्केट को समझने के लिए दोस्तों बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आप ऑटोमेटिकली मार्केट आप समझ पाएंगे, और जब भी आप समझना शुरू कर देंगे आपका प्रॉफिट यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। गैप अप हो गैप डाउन हो, आपको कोई भी लॉस नहीं करा पाएगा, क्योंकि आप मार्केट को समझ चुके होंगे, और जब आप मार्केट को समझ जाते हैं तो पैसा आसानी से बन जाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।